हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको किसी से मिलवाने जा रहा हूं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर के लिए हम निकल गए हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। तो ये फाइनली रुद्रांश का घर है और मैं उसके घर पे आ गया हूँ। देखता हूँ किधर से बेल गेट खोलेगा, बेल बजाऊँ। गुड इवनिंग। हाँ, ये मिला, पहले गुरुजी से मिल लूँ। नमस्ते, खुश रहो, बैठो। तो अभी मैं जिनसे आपको मिलवाना चाह रहा था और मैं उनके घर आ गया हूँ, वो ये हैं। पहचाना आपने? हेलो, कैसे हैं सब? तो मैं वैसे कोई पत्रकार तो हूँ नहीं, मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं यहाँ रुद्रांश से मिलने आया हूँ। और रुद्रांश से मिलने के कुछ कारण और भी हैं, उनके बारे में आपको वीडियो के बाद में बताऊँगा। तब तक रुद्रांश से कुछ बातें करते हैं। तो रुद्रांश बताइए फिर आप कि आपको जो ये आपने सेंट थॉमस में 93.6 मार्क्स लाके जो टॉप किया है आपने क्लास में, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। असल में मैंने इसका सोचा तो नहीं था कि मैं टॉप आऊँगा। मतलब हमारे कुछ कॉम्पिटिटर थे क्लास में और भी, जो मतलब हम मेरी ही लेवल के थे। तो मैं बस ये चाहता था कि बस मेहनत करूँ और मेरे लायक मार्क्स आएँ, और वही आए। और इसको मतलब इस सबको देखते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आपको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं टॉप करूँगा? हाँ, मतलब थी भी नहीं थी, ऐसी वाली स्थिति थी मेरी। बिकॉज कंफर्म भी नहीं था कि होगा, बिकॉज जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा तगड़ा था। अच्छा, तो एक बात और पूछना चाहूँगा। जैसे हम लोग मैंने देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहा। तो क्या आपका सोशल मीडिया अकाउंट है? हाँ, मेरा अकाउंट तो सब जगह है, बट मैं रेगुलर नहीं हूँ कहीं भी। अच्छा, तो इसका क्या कोई इफ़ेक्ट होता है जो आप रेगुलर रहते हैं? रेगुलर मेरे हिसाब से तो इसके उन लोगों का इफ़ेक्ट ज़्यादा है जो इसकी लत टाइप डाल लेते हैं। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे कंटिन्यू बने रहें तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो आपको एडिक्शन में डाल सकती है। लेकिन अगर आप सीमित तरीके से यूज़ करें सोशल मीडिया को तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर सोशल मीडिया का सही से यूज किया जाए तो वो आपके लिए अच्छा है? बल्कि वो आपके फेवर में ही है, वो अच्छा ही है आपके लिए, गलत बिल्कुल नहीं। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या किसी नॉलेज से रिलेटेड चीज़ भी देख सकते हैं। इससे आप एक टाइप का आपकी पढ़ाई और आपके समाज के बीच में एक लिंक बनता है, जो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, ये आपने ठीक कहा, क्योंकि जो यूट्यूब वगैरह है तो इससे आप बहुत कुछ नॉलेज सीख सकते हैं, नॉलेज भी ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। आप किसको मानते हैं? मेरा मानना है कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहें और अपनी पढ़ाई में कांस्टेंट रहें और कंसिस्टेंट रहें तो आप ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी पीछे रुके या आपने सोचा कि ब्रेक ले लें ज़रा, तो जो आपके पीछे जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको हर समय मेहनत करती रहनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कब ब्रेक लेना है, कब नहीं लेना है। अच्छा, तो मतलब आपके कोई प्रेरणा स्रोत तो रहे होंगे इसके? प्रेरणा स्रोत, हाँ, जो पास्ट ईयर पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने टॉप किया था, वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उन लोगों ने ही मुझे मोटिवेट किया, इसे करने के लिए मोटिवेट किया। तो फिर आप उनसे मिलते भी रहते होंगे, टच में भी रहे होंगे? टच में तो अगला सवाल है रुद्रांश से कि आप आगे चल के क्या बनना चाहेंगे? और अभी तो आपने 10th किया है, तो 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेंगे? मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं PCM में एडमिशन लूँ। मेरा असल मोटिव इंजीनियर बनने का है। मैं IIT में से एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान किसी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता तो उसे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो एक स्टूडेंट को
अब शुरू से ही 2 प्लान बना के चलना चाहिए, तो प्लान ए और प्लान बी। बिकॉज ये दुनिया बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, इसलिए क्या पता कौन सा प्लान फेल हो। इसलिए अगर मान लीजिए आपका प्लान ए फेल होता है तो आपके पास बैकअप के तौर पे एक प्लान बी होता है, जिससे आप अपना अभी भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बरकरार रख सकते हैं। बहुत अच्छा कहा, क्योंकि बच्चे अधिकतर क्या होता है कि अगर वो सफल नहीं हो पाते हैं अपने किसी जो भी उन्होंने सोचा है, तो बच्चे निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ भी मतलब गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप अपनी पढ़ाई किस तरीके से करते थे जिससे बच्चों को पता चल जाए और वो भी अपने प्लान को इनके ही जैसे बनाएं? मैं जब भी पढ़ता था तो शुरू से एक स्ट्रेटजी बना के चलता था। मैं शुरू में टाइम टेबल बनाता था और उसी को फॉलो करके पढ़ता था, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो आपके माइंड में पता होता है कि हमें आगे क्या करना है और कितना अचीव करना है। अगर आप 80% का अगर आप लक्ष्य बनाते हैं तो ही आप उसका हाफ प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा का लक्ष्य बनाएंगे, वह 100 का बनाएंगे, तो ये आप 90% या 95% सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, तो मगर आप ये बताइए, एग्ज़ाम के टाइम पर भी क्या ऐसे ही करते हैं? एग्ज़ाम के टाइम पे सिस्टमेटिक स्टडी बहुत मायने रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ें। वैसे मैंने टाइम तो पहले से ही बताया था, लेकिन इस बार टाइम वो जो नॉर्मल स्टडीज़ होती हैं उससे थोड़ा हट के इस बार आपको पहले से ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व करना पड़ता है अपनी स्टडीज़ में और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। कहा था कि मतलब जो भी आपने मतलब पूरी साल पढ़ा है उसी को आप अच्छे से रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि मतलब अब एग्ज़ाम आ गए तो मैं ये भी कर लूँ, मैं दूसरा कुछ भी कर लूँ। ऐसा ना करके सिर्फ आप अपना वहीं पर फोकस करें, जो भी आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसी का रिवीजन। मेरे साथ में अभी देखिए मनु बैठा है, ध्रुव जिसका है, और मैं उसके लिए एक फ़ोटो दे रहा हूँ। अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो मैंने लगभग 1 साल पहले ये वाला फ़ोटो किसी बच्चे से लिया था सेंट थॉमस में 9th क्लास में। तो अगर वो वीडियो देख रहा हो तो वो ये ध्रुव से ये फ़ोटो लिया। ठीक है, चल रहा हूँ मैं, बाय। तो गाइज मैं वहाँ से रुद्रांश के यहाँ से चाय पीकर निकल आया था और मैं आपको बता रहा था कि मैं रुद्रांश से क्यों मिलने गया। तो रुद्रांश से मिलने जाने के 2-3 वजह हैं मेरी। पहली वजह तो ये है कि रुद्रांश को मैंने पढ़ाया है, और दूसरी ये है कि मैं श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में पढ़ा था, तो जो रुद्रांश के डैडी हैं उन्होंने मुझे पढ़ाया है। कहने का मतलब ये है कि रुद्रांश को मैंने पढ़ाया है और रुद्रांश की डैडी ने मुझे पढ़ाया है। तो यही 2-3 वजह थी जिसकी वजह से मैं रुद्रांश से मिलने गया था। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor.